हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। प्रेगनेंसी का जो पहली तिमाही होती है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा महीना, ये बहुत ही क्रूशियल होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें हमें बहुत सारी सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि इस समय क्या हो रहा होता है, बेबी ग्रो कर रहा होता है, बेबी अपने आप को सेटल कर रहा होता है। और जब एक बार बेबी सेटल हो जाता है, फिर प्रेगनेंसी थोड़ा सा स्मूथ हो जाती है। प्रेगनेंसी का शुरुआती टाइम जो होता है, उसी में सारे आपको जो सिम्टम्स हैं प्रेगनेंसी के, वो दिखाई देते हैं। काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि जी मिचलाना, उल्टी आना, चक्कर आना, ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। तो प्रेगनेंसी के पहले महीने के बारे में हम बात करेंगे कि बेबी में क्या क्या बनता है, बेबी का क्या प्रोसेस चल रहा होता है, उस टाइम में क्या चीज़ें हमारे अंदर बदलाव हो रही होती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा एग होता है वो फर्टिलाइज होता है। फर्टिलाइज एग जो है वो यूट्रस में पहुंचता है, वहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। जब हमको हल्का सा ब्लड आ सकता है, आपको ब्लड दिखाई दे सकता है, तो वो इम्प्लांटेशन होता है। क्योंकि क्या होता है, जो एग होता है फर्टिलाइज, जिसको हम जाइगोट भी बोलते हैं, वो अपने लिए जगह बना रहा हो, यूट्रस में जगह बना रहा होता है, यूट्रस की वॉल को कुरेदता है, जिससे कि हल्का फुल्का ब्लीडिंग आपको हो सकता है। तो जब ये इम्प्लांट हो जाता है, तब क्या होता है, इम्प्लांट होने के बाद सेल्स डिवाइड होती हैं, जिसमें से प्लेसेंटा बनता है और कुछ सेल से बनता है बेबी, यानी कि एम्ब्रियो जिसको बोलते हैं। फिर ये एम्ब्रियो जो है वही डेवलप होता है। इसके अलावा इसके आसपास में एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये सपोर्ट करता है बेबी को ग्रो होने में, जिससे कि बेबी को बाहर से कोई धक्का या कुछ भी दबाव ना फील हो और बच्चा अच्छे से ग्रो करता रहे। प्रेगनेंसी के पहले महीने में बच्चे का साइज़ जो होता है वो एप्पल सीड के बराबर होता है लगभग। उसकी लंबाई 0.1 सेंटीमीटर होती है और वेट लगभग 1 ग्राम के करीब हो सकता है। अब हम आएंगे सेकेंड मंथ में। अब तक बच्चे का जो है वो हल्का हल्का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। बच्चे का हेड जो होता है बच्चे की बॉडी से बड़ा होता है। इस समय आइज़ का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। आइज़ में हल्के हल्के काले काले गड्ढे बन जाते हैं। उंगलियां फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। हाथ का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। पैर अलग हो जाते हैं, पैरों को आप इजीली पहचान सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड मंथ में जो बेबी की हाइट होती है वो 1 इंच के बराबर हो जाती है। इस टाइम तक जो बेबी है वो राजमा के साइज़ का लगभग हो जाता है। उसकी बोन फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है और अब एम्ब्रियो जो है उसको हम फीटस कह के बुलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस टाइम में हो जाती हैं और साथ ही साथ बेबी का जो हार्ट है, दिल है, वो फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है और 6 से 7वें वीक के बीच में बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है। लेकिन अभी आपको सुनाई नहीं देगी, क्योंकि बच्चा अभी बहुत छोटा है। अब हम बात करेंगे थर्ड मंथ के बारे में। थर्ड मंथ में आते आते बेबी के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, जननांग हैं, वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। नेल्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, नेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। फिंगर्स अच्छे से डेवलप हो जाती हैं। बच्चे की जो हाइट है वो 3 से 4 सेंटीमीटर के बराबर होती है। वेट लगभग 28 ग्राम के बराबर होता है। बच्चे का साइज एक नींबू के बराबर हो चुका होता है। और अब जो बेबी है वो उंगलियों को हिलाना सीख जाता है, मुट्ठी बनाना सीख जाता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे डेवलपमेंट अब बच्चे के हो जाते हैं। थर्ड मंथ एंड होते होते आपके जो अभी तक चेंजेस आ रहे थे बॉडी में, वो सारे कम होने लग जाएंगे, धीरे धीरे कम हो जाएंगे और आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा, क्योंकि बच्चा भी अब स्टेबल हो जाएगा। इस समय आपको ध्यान रखना है, अच्छा खाना है, वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है, डॉक्टर से रेगुलर चेकअप कराने हैं। 11 से 12 वीक के बीच में एक अल्ट्रासाउंड होता है, NT-NB स्कैन, उसको भी आपको ज़रूर से करवाना है। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।